अजी देखना, मेरे तो एक प्यारा सा बेटा ही होगा। मेरे अंडे में से तो प्यारा सा बेटा ही निकलेगा। अरे क्या फ़र्क करना बेटे या बेटी में, बेटा हो या बेटी हो, मेरे लिए तो दोनों ही मेरे बच्चे होंगे। कुछ समय बाद उनके अंडे में से दो चिड़िया निकलती हैं। एक चिड़िया बहुत सुंदर होती है और दूसरी चिड़िया बहुत काली होती है। अरे ये इतनी काली क्यों है? ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। मेरी बेटी तो ये सुंदर वाली है। ये मेरी बेटी नहीं है। मैं इसे अपने साथ कहीं नहीं लेकर जाऊंगी। अगर मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगी तो मेरी तो बहुत बेइज्जती होगी कि इतनी काली मेरी बेटी है। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ये दोनों तुम्हारी ही बेटी हैं और तुम्हें इस तरह से फ़र्क नहीं करना चाहिए। हे भगवान, तूने मुझे बेटा नहीं दिया तो कोई बात नहीं, कम से कम एक तमीज़ की बेटी तो दे देता। ये क्या, इतनी काली बेटी, अब मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी? तुम्हें अपनी दोनों बेटियों को एक समान समझना चाहिए। उनके रंग को देखकर उनमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। देखिए जी, सुन लीजिए, ये जो बेटी है सुंदर वाली, ये मेरी बेटी है और ये काली बेटी आपकी होगी। आप ही संभालिए इसे। इस तरह वह छोटी चिड़िया उनको देखती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। चिड़िया माँ अपनी सुंदर वाली चिड़िया को बहुत प्यार करती है और काली वाली चिड़िया को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अरे बेटा, ले दूध पी ले, ये केसर वाला दूध लाई हूँ मैं तेरे लिए। वाह मम्मी, आप मेरे लिए केसर वाला दूध लेकर आई हैं, दीजिए। वाह, ये दूध तो बहुत टेस्टी था मम्मी। बेचारी काली चिड़िया सुंदर चिड़िया का चेहरा देखती रहती है। वह किसी से कुछ नहीं कहती, बस उदास रहती है। एक दिन उनके पिता उनके पास आते हैं। बेटा, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, तुम दोनों जा कर के दाना ले आओ। ये कहकर वे चले जाते हैं। चलो सोनी, हम चल कर के दाना ले आते हैं। मम्मी पापा भूखे हैं ना? मैं नहीं जा रही दाना लेने। दाना लेने सिर्फ तू जाएगी, मैं दाना लेने नहीं जाऊंगी। मैं इतनी सुंदर हूँ, अगर मैं धूप में निकलूँगी तो मैं काली नहीं हो जाऊँगी, इसलिए मैं दाना नहीं लेने जाऊँगी। तुम खुद जाओ दाना लेने। अरे पर पापा ने हम दोनों को बोला है, तो हम दोनों को जाना चाहिए ना खाना लेने। मोनी अकेले नहीं जाएगी सोनी, तुम भी उसके साथ जाओगी। पापा लेकिन अगर मैं धूप में जाऊँगी तो मैं काली हो जाऊँगी ना। मम्मी ने कहा है मैं बहुत सुंदर हूँ और मुझे धूप में नहीं निकलना चाहिए। तुम अपनी बकवास बंद करो और मोनी के साथ जाओ। उसके पिताजी उन दोनों को भेज देते हैं। अरे सोनी, चलो पूरब दिशा में चलते हैं, वहाँ हमें खाना मिलेगा। तुम्हें कुछ पता है? हमें पश्चिम दिशा में जाना है, वहाँ पर हमें खाना मिलेगा। तुम्हें इतना भी नहीं पता? वह मोनी को पश्चिम दिशा में ले जाती है। अरे यहाँ पर तो रेत ही रेत है, यहाँ पर तो खाना नहीं है। मैंने कहा था ना कि हमें पूरब दिशा में जाना चाहिए। ओह, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं तुमसे पता करूँगी क्या कि हमें कहाँ जाना चाहिए। इतने में बबलू कबूतर भी वहाँ आ जाता है। अरे सोनी मोनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंकल, पापा की तबीयत खराब थी ना, तो मैंने सोचा कि मैं पापा को दाना ला कर दे देती हूँ। पापा थक गए होंगे ना। अरे तुम तो बहुत ही समझदार हो सोनी, बिल्कुल सही किया। और तुम इस काली कलोटी को अपने साथ लेकर क्यों घूम रही हो? मैं नहीं लाना चाहती थी इसको अपने साथ, लेकिन पापा ने भेज दिया। तो तुम पश्चिम दिशा में क्या करने आई हो? मैं नहीं आना चाहती थी, ये मोनी मुझे लेकर आई थी। मैंने तो कहा था कि हम तो पूरब दिशा में चलते हैं, पूरब दिशा में हमें खाना मिल जाएगा, बट इसने कहा तो मैं आ गई। अरे तुम्हें यहाँ खाना नहीं मिलेगा, यहाँ पर रेत ही रेत है। जाओ तुम लोग पूरब दिशा में जाओ। फिर वह पूरब दिशा में जाते हैं, जहाँ पर मक्का के पौधे होते हैं। वह मक्का के बीज लेते हैं और घर आ जाते हैं। आ गई मेरी बच्ची, थक गई होगी ना, मैं तेरे लिए खाना लगा दूँ? नहीं मम्मी, देखना ये मोनी से तो कुछ भी नहीं आता, इसे सब कुछ मुझे ही बताना पड़ता है। ये काली कलूटी किस पर गई है, और मम्मी इसको मेरे साथ मत भेजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम कैसी बातें कर रही हो सोनी? मोनी तुम्हारी बहन है, अगर वो काली हुई तो क्या हुआ? है तो तुम्हारी बहन ना, और तुम्हारे बुरे वक्त में वही काम आएगी। नहीं पापा, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद, और आप मुझसे प्लीज़ इसके बारे में कोई बात मत कीजिए।
वह वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह सोनी और मोनी की माँ उन दोनों को बाज़ार लेकर जाती है। देख सोनी, ये कितना अच्छा कपड़ा है, तुझे मैं ये दिलवा देती हूँ, इसमें तू बहुत सुंदर लगेगी। मम्मी मुझे भी दिलवा दीजिए ना ये वाला कपड़ा। हाँ, तू पहन कर क्या करेगी, तू तो इतनी काली है, तुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तू जैसी है ना तो वैसे ही रहे। बेचारी मोनी कुछ नहीं कहती और एक कोने में जाकर के रोने लगती है। उसका पिता उसे देखता है और उसे अपने साथ लेकर आता है। तो रहिए अपनी इस काली बेटी के साथ, हम तो जा रहे हैं। नहीं नहीं मम्मी, आप रुकिए। पापा मम्मी, आप मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये कहकर मोनी वहाँ से चली जाती है और एक कोने में जाकर के रोने लगती है। कुछ समय बाद उसके पास उसका दोस्त काला कौवा आता है। अरे मोनी, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ पर बैठकर रो रही है। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अरे तेरे घर में आग लग गई है और तेरी बहन और तेरे मम्मी पापा सब उसी में फंस गए हैं। क्या? हाँ हाँ जल्दी चल। वह अपने घर जाती है और उस आग को बुझाती है। वे लोग पानी डालते हैं और आग को ख़त्म करते हैं। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा बेटा, मैंने कभी तुम्हें अपनी बेटी नहीं माना, मुझे माफ़ कर दो। मैं कहता था ना कि तुम्हें इस तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये बेटी ही तुम्हारे काम आई जिसे तुमने कभी भी अपने सीने से नहीं लगाया, एक बार उसकी तरफ प्यार से देखा तक नहीं। मुझे माफ़ कर दे मोनी, मैं तेरी बहन हूँ, फिर भी मैंने तुझे कितना परेशान किया। कोई बात नहीं, आप तो मेरी फैमिली हैं, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। फिर वे लोग साथ में रहने लगते हैं। रंग भगवान ने बनाए हैं, चाहे वह गोरा है या काला। हमें रंग के अनुसार किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी इंसान बराबर होते हैं। एक जंगल में बुलबुल नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह अपने चाचा चाची के पास रहा करती थी। उसकी चाची उस पर बहुत जुल्म करती थी। ए बुलबुल चल पोछा लगा, सारा दिन बस खेलती रहती है, पोछा लगा पोछा। जा मेरे लिए एक कप चाय बनाकर लेकर के आ। जी चाची, मैं अभी जाकर आपके लिए एक कप चाय बनाकर लाती हूँ। बुलबुल अपनी चाची के लिए एक कप चाय बनाकर लाती है। पता नहीं इसके माँ बाप तो मर गए, मेरे ऊपर बोझ डाल गए, अब इसको भी मैं ही पालूं। एक और जिम्मेदारी बिना फालतू की अपने सर पर लेकर के घूम रही हूँ। क्या हुआ भाग्यवान, क्यों बोल रही हो इतना? क्या बताऊँ, तुम्हारे भाई और भाभी तो मर गए, इस बोझ को हमारे सर पे डाल गए, अब इसको हम पालते रहे। दिमाग खराब कर दिया है, बस सारा दिन पड़ी रहती है। बेचारी बुलबुल किसी से कुछ नहीं कहती और अपने घोंसले में बैठकर रोने लगती है। मम्मी पापा आप क्यों चले गए? ऐसे ही सर्दियों का मौसम भी आ जाता है। एक रात बुलबुल के घोंसले में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है। वह बर्फ़ साफ़ करती है, लेकिन बर्फ़ इतनी तेज़ होती है कि उसका घोंसला बर्फ़ से भर जाता है। चाची, मेरा घोंसला बर्फ़ से भर गया है, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, क्या मैं यहाँ आपके घर पर सो सकती हूँ? नहीं, जा करके अपने घोंसले में सो, जितनी भी बर्फ़ साफ़ करो सो जा वहाँ पर। चाची, पर मेरे घोंसले की बर्फ़ मैंने साफ़ की, लेकिन वो साफ़ नहीं हो रही है, प्लीज़ मुझ पे दया करें और मुझे यहाँ पर सोने दें। तुझसे कहा ना, जाकर अपना घोंसला साफ़ कर। बुलबुल बेचारी वहाँ से आ जाती है और अपना घोंसला साफ़ करने लगती है, लेकिन बर्फ़ बहुत तेज़ पड़ती है। उसके घोंसले में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा हो जाती है। वह दोबारा अपनी चाची के पास जाती है। चाची, बर्फ़ बहुत तेज़ है, कम से कम मुझे एक चादर तो दे दीजिए सोने के लिए। हमारे पास कोई चादर वादर नहीं है, तेरे बाप ने थोड़ी ना ला करके रखी है यहाँ पर, जा यहाँ से। चाची, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पे दया कीजिए, बाहर बहुत सर्दी है, प्लीज़ मुझे एक चादर तो दे दीजिए। दिमाग खराब करके रखा है, चल निकल यहाँ से। उसकी चाची उसे बाहर निकाल देती है। सुन, अब पूरी रात तू यहीं पर रहना,
समझ में आया? बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। जैसे तुम्हारे माँ बाप तो हमारे लिए बहुत जायदाद छोड़कर गए हैं ना, यहीं पर खड़ी रहो। ये कहकर उसकी चाची अंदर चली जाती है। बुलबुल बेचारी पूरी रात बर्फ में भीगती रहती है। अगली सुबह अरे भाग्यवान, सुनती हो? ये देखो, बुलबुल यहाँ पर बेहोश पड़ी है। ये यहाँ पर कैसे आई? अरे ये तो यहाँ पर बेहोश है। ये यहाँ पर कैसे आई? क्या हुआ है इसे? वो रात में इसने मुझसे चादर मांगी थी, मैंने इसे चादर नहीं दी, तो ये मैंने इसे बाहर खड़ा कर दिया, इसलिए ये भीग गई होगी बर्फ में। भीग गई होगी? देखो इसे क्या हुआ है। अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है। ये बेहोश हो गई है या ये मर गई है? हे भगवान, तुमने क्या कर दिया? अगर ये मर गई होगी तो पुलिस मुझे पकड़ कर लेकर चली जाएगी। तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है क्या? अरे मुझे क्या पता था, मैंने तो सिर्फ इसे बाहर खड़ा किया था। मुझे लगा कि किसी पेड़ की छांव में बैठ जाएगी ये। मुझे क्या पता है पूरी रात यहाँ पर भीगती रहेगी। अरे भाग्यवान, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे पुलिस केस में फंसाओगी क्या? इसे होश में लाओ। उसकी चाची उसे होश में लाने की कोशिश करती है, परंतु बुलबुल होश में नहीं आती। अगर तुमने इसे होश में नहीं लाया ना तो अच्छा नहीं होगा। देखो इसे कितनी तेज बुखार है। इसे होश में लाओ और इसे दवाई दिलवा कर लेकर के आओ। ये बुलबुल, बुलबुल उठ उठ। हाँ चाची, क्या हुआ है? लो, आ गई होश में। जाओ जाकर के इसे दवाई दिलवा कर लेकर आओ। इसे कुछ हो गया तो हम पुलिस केस में फंस जाएंगे। बुलबुल की चाची उसे दवाई दिलवाकर लेकर आती है। रास्ते में वह सोचती है, क्यों ना मैं इस जंगल में ही इसे छोड़ दूं? अगर मैंने इसे इस जंगल में ही छोड़ दिया तो ये वापस घर भी नहीं आ पाएगी। ये सोचकर वह उसे बीच जंगल में छोड़कर चली जाती है। चाची, चाची मुझे कहाँ छोड़कर चली गई? मैं कहाँ पर हूँ? बुलबुल बेचारी जंगल में बैठकर रोने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर एक सुंदर सा चिड़ा उसके पास आता है। क्या हुआ सुंदर चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? मेरी चाची के साथ में दवाई लेने गई थी और वो मुझे छोड़कर चली गई। कोई बात नहीं, तुम मुझे अपने घर का पता बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास छोड़ आता हूँ। मेरे मम्मी पापा नहीं है। जब मैं छोटी थी तभी मेरे पापा और मम्मी का देहांत हो गया। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। मैं भी अनाथ हूँ, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रह सकती हो। मेरा नाम बुलबुल है। हाँ बुलबुल, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रह सकती हो। ये कहकर वह चिड़ा बुलबुल को अपने साथ अपने घर ले आता है। बुलबुल, तुम इस घर में रहो, तब तक मैं बाहर जाकर कुछ काम करता हूँ। चिड़ा वहाँ से चला जाता है। बुलबुल चिड़े के लिए खाना बनाती है और उसके पूरे घर की सफाई करती है। चिड़ा घर वापस आता है। बुलबुल चलो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हें कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे और अपने लिए खाना बना लिया है। चिड़ा खाना देखता है। वे दोनों मिल करके खाना खाते हैं। कुछ दिन बाद वह चिड़ा बुलबुल से कहता है, अरे बुलबुल, मैं सोच रहा था कि मैं अनाथ पक्षी हूँ और तुम भी अनाथ हो, क्यों ना हम शादी कर लें और अपना एक घर बनाएं और वहीं रहें, अलग घर बसाएं। बुलबुल भी शादी के लिए मान जाती है और वह दोनों शादी करके खुशी खुशी रहने लगते हैं।